तो मेरे बचपन की बात है, मैं 14-15 साल का था, 13 साल का। तो उस ज़माने में मेरा शौक़ जो थे ना ज़ाती, उस ज़माने के जो नौजवानों की हॉबीज़ थी, कुछ कलमी दोस्ती के भी शिकार हुए और फिर मुख्तलिफ़ मुल्कों के करेंसी नोट जमा करना, ये उस वक्त भी बहुत बड़ी हो। ये मेरा एक शौक़ था। और मेरे पास उस ज़माने में 100 से ज़्यादा मुल्कों के नोट मौजूद थे और अभी भी वो ख़जाना मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 15 साल की उम्र से ज़कात दे रहा हूँ। जब ये हॉबी थी और ये चीज़ें जमा कर रहा था तो मैं कहता इसकी वैल्यू तो ज़कात से ज़्यादा है, तो हर साल उसकी ज़कात दी। जब क्या सबसे पहले मैंने बातें आ रही हैं, क्या बातें आ रही हैं। सबसे पहले जब मैंने उसकी ज़कात दी तो मैंने अपने मामू से शेयर किया, कहने लगा तेरा दिमाग ख़राब है, इसकी भी कोई ज़कात है, घर की चीज़ें घर में रखी हुई हैं। मैंने कहा भाई ये करेंसी नोट है, करेंसी नोट पे ज़कात आती है। आज तो बहुत बड़े बड़े पॉइंट खुल रहे हैं हम पे, पहली दफ़ा खुल रहे हैं। अब इसी तरह मैं एक जगह गया, जिस तरह ये रखा हुआ ना जी, ये तो एक शबी बनाई हुई। तो एक साहब के घर में कि हमारे जानने वाले हैं, मेरे हम नाम है, तो उनका अच्छा बड़ा बिज़नेस है, उस अमेरिका में कई मुल्कों में है। तो दुबई में उनका माशाल्लाह बहुत बड़ा घर है। तो वहाँ उनके घर में ना बैतुल्लाह शरीफ की वो जैसे या हय्यु या क़य्यूम कुरान वो है ना सोने से लिखी हुई जो तहरीर की वो चीज़ें थी। मैं उनके पास गया, मैंने कहा इब्राहिम भाई, मेमन इब्राहिम हो जा, मैंने कहा ये क्या कहते हैं इसमें सोना है गोल्ड है? कहाँ ओरिजिनल है, गोल्ड है। मैंने कहा ज़कात देते हैं? कहते हैं कभी दिमाग ने काम ही नहीं किया, इसमें भी ज़कात होगी? ज़कात मेरी बीवी के जेवर पर है, मेरी माँ के जेवर पर है, मेरी दौलत पर है, इसमें कहाँ से आ गई? मैंने कहा सोना है क्या? नहीं, सोना कैसे एग्जम्प्ट हो जाएगा? सोना एग्जम्प्ट नहीं हो सकता। आपका ये घर एग्जम्प्ट हो सकता है, वो है, सोना नहीं एग्जम्प्ट होता। तो अच्छा जी, इसको भी गौर करे थे, तो कई साल से हमें तो कभी ख्याल भी नहीं गया। तो अच्छा हज़रत, ये करेंसी नोट के साथ तो मैंने भी वो ज़माना पाया, तो उसमें कॉइन्स वगैरह मैं भी जमा करता, तो क्या शायद कॉइन्स भी होते थे आपके? ऐसा हो नहीं सकता ना, जो करेंसी जमा करे, नोट जमा करे, सिक्के जमा ना करे। बिल्कुल बिल्कुल, ये कैसे हो सकता है? ये अजायब घर के सारे सिक्के मैंने देखे हुए, एक एक सिक्के को ऐसे देखता था कि बस ये किसी तरह मुझे मिल जाए। तो वो तो नहीं मुझे मिले, लेकिन कराची में जाता था रेगुलर, तो वहाँ क्या कहते हैं डेंसवाल या बंदर रोड के बाहर ना बैठे होते थे करेंसी वाले सड़क पे, उनके पास बहुत सारे होते थे। फिर कहीं और लाहौर से भी मुख्तलिफ, तो वो भी कॉइन काफ़ी जमा किए। और पाकिस्तान का भी एक सिक्का मेरे पास अभी भी शायद हो कलेक्शन में, उसमें सुराख भी था, ऐसे उंगली के अंदर आ जाता था, पुराना 2 पैसे का था। तो काफ़ी सारे अभी भी कुछ उसकी अच्छी खासी जो है ना वो कलेक्शन मौजूद है। इसी तरह उस ज़माने में ना बड़ा इंटरेस्टिंग बचपन रहा माशाल्लाह। नाम था उसका, डाक टिकट, वो भी बहुत बड़ी एक हॉबी थी। तो डाक टिकट मेरे पास बहुत हैं। और ये हाँ, कुरान मजीद की निस्बत से अफ्रीका के डाक टिकट तो मैं ऐसे खैरात करता था, सखावत, ले तुम भी लो, तुम भी लो, लोग आके ले जाते थे। होता क्या था कि हमारे दादा के बड़े भाई ने जो पूरी दुनिया में कुरान मजीद भेजे, तो वहाँ से उनको रोज़ाना ये अल्टरनेटिव डेट्स में ना, मतलब जो ज़माने में डाक की रेशो होती होगी बाहर से आने की, तो दर्जनों नहीं सैकड़ों खतूत आते थे महीनों में। एक महीने में सैकड़ों खतूत तो मामूली बात कि हमें भेज दें, हमें और भेज दें। कहीं पे जज़ाकल्लाह लिखा होता था, कारगुजारी लिखी होती थी, शुक्रिया अदा करते थे और कुछ और डिमांड करते थे, फिर ये भेजा करते थे। फिर तो वाकई बेशुमार आते होंगे। तो एक एक ख़त में 5-5, 10-10, 20-20 टिकट बाज़ दफ़ा लगे होते थे। तो वो उस ज़माने में अफ्रीका के टिकट का तो मैं सौदागर मतलब बांटता था, सबको पता होता है कि भाई इससे मिल जाएंगे। फिर जो मेरे दादा थे, अब हम और करीब आ जाते हैं, शेख अहमद याकूब रहमतुल्लाह अलैह, इनका ताल्लुक़ जो इब्तदाई बैत का था वो था हज़रत मौलाना अब्दुल गफ़ूर मदनी अब्बासी रहमतुल्लाह अलैह से। अच्छा जी। पाकोला मस्जिद कहलाती है, गफूरिया मस्जिद कहलाती है कराची में। आज मौलाना शम्सुर रहमान साहब बरकातुल आलिया वहाँ मैं मिला उनसे भी। तो उनकी वफ़ात के बाद फिर दादा का ताल्लुक़ हो गया था हज़रत मुर्शिद आलम मौलाना ग़ुलाम हबीब रहमतुल्लाह अलैह से। अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह। और वो जब कराची आते थे तो हमारे यहाँ दादा के घर में फिर उनका लंबा क़याम अल्हम्दुलिल्लाह होता था। तो ये फिर दादा का ताल्लुक़ था। कारोबार उनका बहरहाल ये था कि कराची में भी, लाहौर में भी और ढाका में तो फिर बहुत बड़ा फैमिली को बड़ा नुकसान हुआ था, जो उसकी एक लंबी दास्तान है। अबू जब कभी सुनाते हैं तो एक बहुत सारी तकलीफ़ दे आवाज़ें भी आती हैं बाहर। ज़ाहिर बात है, ज़ाहिर बात। तो इस तरीके से ये तो कुछ चीज़ें थी बड़ों की। अच्छा माशाल्लाह। तो फिर बड़ों की बातें बड़ी हैं तो मैंने कहा कुछ हो जाए।